सोल, मैं तारा जय शिव शक्ति जय राधा कृष्ण एक बार फिर से टैरो के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, डिवाइन की गाइडेंस और डिवाइन के मैसेज के साथ। जो आज का चैनल मैसेज है, जो यूनिवर्स आप तक इन टैरो के जरिए पहुंचाना चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि वो ऐसा मैसेज है जो आपकी काफी हीलिंग कर सकता है और आपको क्लैरिटी दे सकता है। वो किस प्रकार की कि कुछ कर्मा है जो आपके रिपीट हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा है कि एक जंजाल से आप निकल ही नहीं पा रहे, या कुछ ऐसे रिलेशनशिप है जहां से आप निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे। सडनली कोई नए रिलेशनशिप जुड़ने लगे हैं, वो आपके प्रेम संबंध हो सकते हैं या कार्मिक भी हो सकते हैं। ये प्रेम संबंध आपके सोलमेट से कनेक्टेड है, ट्विन फ्लेम से कनेक्टेड है या आपके कार्मिक से कनेक्टेड है। ये कौन सा पैटर्न है, ये कब समाप्त होगा, इस जीवन में होगा या नहीं होगा, ये कब से आप इनको कैरी कर रहे हैं, जानेंगे इसी रीडिंग में। पिछले जन्म का राज, पिछले जन्म का राज आज भी आप कैरी कर रहे हो वो क्या है। बने रहिए रीडिंग के साथ। शुरू में अगर आपको लगता है कि आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है, एनर्जी रेजोनेट हो रही है और ये मैसेज आपके सामने आया और आपके लिए जानना जरूरी है कि ऐसा क्या है कि आपके जीवन में रिपीट टू रिपीट हो रहा है, और आप शायद इसकी सहायता से, रीडिंग की सहायता से आप उसको ब्रेक थ्रू कर पाए। तो चलिए मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप अपनी एनर्जी को पूरी तरह से पॉजिटिव रूप से यहाँ पर रहने दीजिए, क्योंकि जब जितना टैरो आपकी एनर्जी को कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव रूप से, उतना ही जल्दी जो आपके अंदर द्विधाएं चल रही हैं, जगल चल रहा है, उसका आपका आंसर मिल पाएगा। प्लीज डिवाइन, मेरी डिवाइन सोल इस वक्त मन में अगर कुछ भी उनके विचार चल रहे हैं, जहां वो कहीं ना कहीं अपने अंतर मन में अपने प्रश्नों को दोहरा रहे हैं, तो आप उनकी सहायता कीजिए और उन्हें बताइए कि आने वाले वक्त में जो भी उनके साथ हो रहा है या हो चुका है वो क्यों हो रहा है। क्या ये कुछ पिछले जन्म के कर्म है, या इसी जन्म के कुछ ऐसे बंधन है जहां पर ये फंस चुके हैं। प्लीज डिवाइन एनर्जी पिक कीजिए। एम्परर की एनर्जी आ चुकी है। कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो कहीं ना कहीं सैडनेस के साथ आपके जीवन में अटके हुए हैं, या आपके इर्द गिर्द के ही लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहां मैं देख पा रही हूँ, कुछ ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि कुछ लोगों से आप बहुत परेशान हैं। अपने घर के ही या ऐसे कुछ संबंध है जो सडनली आपके जीवन में जुड़ चुके हैं। ये आपके प्रेम संबंध भी हो सकते हैं। आप मैरिड अनमैरिड इस वक्त किसी भी हालत में यहाँ पर ये रीडिंग को देखने पहुंचे हैं, तो यहाँ आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। कुछ कार्ड मेरे पास आ चुके हैं, ये मेजर अरकाना के कार्ड हैं, यानी आपको ऐसी क्लैरिटी मिलने वाली है कि आपके जीवन की जो दुविधाएं बनी हुई हैं लंबे समय से, आप जो जानना चाहते हैं वो क्लियर हो जाएगा। आपकी आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पर किस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप उनकी पिक भी मन में रख सकते हैं। सफलिंग लास्ट चल रही है, अगर कोई यहाँ पर आना होगा तो आ जाएगा कार्ड। एक कार्ड आया है डेविल का। चलिए, सबसे पहला कार्ड मेरे पास एम्परर का आया था, इसको लगा लेते हैं। दूसरा कार्ड मेरे पास यहाँ पर आया था न्यू मून का। ठीक है, मून की एनर्जी, यानी किसी व्यक्ति के कारण आप इमोशनली बहुत हर्ट हो चुके हो, बहुत परेशान हो सकते हो। ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, ये आपके कोई लव वंस भी हो सकते हैं जो आपके साथ कनेक्ट हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ द स्टार का कार्ड है। आप अपने जीवन में आगे तो बढ़ना चाहते हैं, आपके सपने बहुत है, कुछ ऐसी डेविल एनर्जीज है आपके जीवन में, कार्मिक बोल लीजिए या फिर कुछ आपका कर्मा पैकेज, कुछ एडिक्शन बोल लीजिए, जिनसे आप छुटकारा तो पाना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। फूल की एनर्जी आ चुकी है यहाँ पर, तो यूनिवर्स आपके अंदर से खाली कर रहा है, क्योंकि 0 नंबर का कार्ड है, आपको खाली कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये कौन सा हमारे पिछले जन्म का कर्मा है जो आज भी पीछे पीछे हमारे चले आ रहा है। काफी मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में टूट फूट चल रही है। आप यहाँ पर गिरते पड़ते आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए नीचे आगे टावर मोमेंट, हाल फिलहाल टावर मोमेंट आ चुका है या टावर मोमेंट चल रहा है आपके जीवन में। कहते हैं ना, टोटली बहुत कुछ पूरी तरह से मैशअप हो जाना, खत्म हो जाना, तबाह हो जाना, समाप्त हो जाना, कोई रिलेशनशिप या आपकी खुद की पर्सनल लाइफ। यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहला कार्ड ही एम्परर। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति एंटर किया हुआ है यहाँ पर, ये आप की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये व्यक्ति आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, ये व्यक्ति आपके घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है, ये व्यक्ति यहाँ पर आपके ट्विन भी हो सकते हैं। यानी ये जो व्यक्ति है जिसकी वजह से आप इमोशनली हर्ट है, तो ये आपकी ग्रोथ के लिए है यहाँ पर। ये व्यक्ति आपके ट्विन फ्लेम कैसे हो सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर एम्परर का कार्ड है, और एम्परर का कार्ड एक चीज को दिखा रहा है कि ये व्यक्ति हाल फिलहाल आपकी ही ग्रोथ के लिए, आपको स्पिरिचुअल पाथ पर यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए आपसे कहीं ना कहीं अपनी
फियर या अपनी ईगो सबसे बड़ी मुझे दिखाई दे रही है। ईगो ईगो की वजह से आपसे दूर गए हैं। इनकी ईगो इतनी ज़्यादा कि आप इमोशनली काफ़ी टूटे हैं या टूट रहे हैं आपका। यहाँ पर एक ट्विन फ्लेम जर्नी के रिगार्डिंग मुझे ही यहाँ पर एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो इस वक़्त इमोशनली काफ़ी ओवरलोडेड लग रहे हो और आपके हार्ट चक्र में काफ़ी पेन है, आप काफ़ी रोते हो। फुल मून, न्यू मून पर ये एनर्जी आप ज़्यादा पिक करते हो। अपने पर्सन को बहुत याद करते हो। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति से आपका पास्ट का रिलेशनशिप है। पास्ट यानी ये जन्म-जन्मांतर का रिश्ता है, लेकिन ये व्यक्ति आपका इस वक़्त जितना पेन मैं देख पा रही हूँ, ये कार्मिक ट्विन फ्लेम, कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं आपके। या ये व्यक्ति अगर आपके घर के कोई बड़े व्यक्ति, क्योंकि एक अथॉरिटी वाली फीलिंग आ रही है मुझे, तो कलेक्टिव रीडिंग के हिसाब से आपके घर का कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत आपको काफ़ी लंबे समय से पेन दे रहे हैं यहाँ पर। तो ये एक कार्मिक पैटर्न भी हो सकता है आपका, जो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। पास्ट लाइफ यानी काफ़ी आप ओवरलोडेड हैं यहाँ पर। तो ये व्यक्ति जो आपके जीवन में है, इनका कुछ आपके ऊपर कर्ज है। ये कर्ज से मुक्ति पाने के लिए इस वक़्त ये व्यक्ति आपको ट्रिगर कर रहा है। अगर आपकी सोल को शॉक लग रहे हैं, ट्रिगर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये आपके कार्मिक है, जो आपको लेसन सिखाने आए हैं या अपना कर्मा कंप्लीट करते हुए आपको आगे बढ़ाने आए हैं। अगर ये व्यक्ति आपके ट्विन फ्लेम है, तो इनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा भरी हुई है। इस वक़्त हाल-फिलहाल आपसे दूर है यहाँ पर, अपने ही ग्रोथ में लगे हुए हैं, अपने ही लॉजिकल माइंड से आपके साथ खेल रहे हैं, लेकिन आप हर्ट हैं, आप परेशान हैं। अगर मैं फिज़िकली बोलूँ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपसे दूर है, क्यों? क्योंकि इनकी अपनी मैच्योरिटी, अपनी अथॉरिटी और अपनी ईगो से इतना ज़्यादा, अपनी रेपुटेशन से लेकर बहुत प्यार है इनको। ये किसी अच्छे पद पर हो सकते हैं यहाँ पर, तो अपनी रेपुटेशन के चलते इस वक़्त आपको पूरी तरह से अवॉइड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ट्विन फ्लेम है आपके। ट्विन फ्लेम है आपकी, इसी वजह से ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करवाना है। जितना आपके अपने हृदय पर ओवरलोडेड किया हुआ है, तो इनका फ़र्ज़ है कि आपके ओवरलोडेड को ये कम करें यहाँ पर, ठीक है? आपका यहाँ पर ओवरकम हो, आप किसी न किसी तरह से यहाँ पर इन सभी पेन से बाहर निकल पाएँ। इसीलिए ये व्यक्ति जो आपके जीवन में कल समय के लिए आया है, इस वक़्त सेपरेशन है या इन आउट है, ये सिर्फ़ आपको ट्रिगर करेगा हाल-फिलहाल। क्यों? क्योंकि इसकी जो पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है, वो कंप्लीटली ईगो वाली दिखाई दे रही है। तो ये हो गया प्रेम संबंध से रिगार्डिंग। अगर ये कोई भी आपके इर्द-गिर्द ऐसा व्यक्ति है जो बहुत मैच्योर है, ईगोइस्टिक है, आपके यहाँ पर कोई ऑफ़िस वर्क में हो सकता है, यानी आपके वर्क एरिया पर हो सकता है, या आपके साथ कोई बिज़नेस करता है, तो कहीं न कहीं ये आपको ट्रिगर कर रहा है, तो इसका भी कार्मिक पैटर्न है आपके साथ। अब यहाँ पर ये कार्मिक पैटर्न आपको कहाँ लेकर जा रहा है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि आपकी बर्थ सिखानी है। इसका ये एक कॉन्ट्रैक्ट इसको मिला है इस व्यक्ति को, कि ये आपके कार्मिक पैटर्न को क्लीन करे, आपको साफ करे और आपको यहाँ पर आपकी ऊर्जा, आपकी वैल्यू बता सके। क्यों? क्योंकि आप एक स्टार की तरह, आपकी सोल चमकना चाहती है। ये वक़्त है, ये जीवन है, सही समय पर आपकी सोल स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर इस वक़्त आपने यहाँ पर ध्यान या इनर वर्क नहीं किया, तो इनर वर्क कीजिए, ताकि यहाँ पर आप अपनी इस ऊर्जा में पहुँचा सकें। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति का जो वर्क है, वो आपको यहाँ लेकर आना चाहता है। आपको इस वक़्त बहुत परेशानियाँ हो रही है, अपने किसी भी कार्य में आपको ऐसा लगता है कि कुछ व्यक्ति हमेशा अड़ंगा अड़ाते हैं, जैसे ये इस प्रकार के व्यक्ति हो चुके। सडनली कोई काम आता है, तो कोई न कोई व्यक्ति ऐसा आकर खड़ा हो जाता है, या लंबे समय से किसी व्यक्ति के कारण आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, तो समझ लीजिए ये कर्मा पैकेज है। ये कर्मा पैकेज आपके पास्ट लाइफ से चला रहा है, जहाँ आप इमोशनली कनेक्ट है यहाँ पर। यानी आपको क्या करना है, जहाँ पर जिस व्यक्ति को लेकर इस वक़्त बहुत ज़्यादा अगर आपके कार्मिक है, तो उनको अपने हार्ट चक्र पर रिलीज़ कीजिए। अगर ये आपके लव्ड वन्स है, तो अपने हार्ट चक्र पर उनको बैलेंस कीजिए। चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम है, चाहे सोलमेट है। जब तक आप अपने हार्ट चक्र पर इनको बैलेंस नहीं करेंगे, यानी अलाइन नहीं करेंगे, तब तक आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। यहाँ तक पहुँचने के सफ़र में आप अपने इमोशनली पेन, जो ओवर गिविंग आप करते हैं, उसको बाउंड्रीज़ में सेट कर दीजिए। ओवरथिंकिंग कम कीजिए यहाँ पर, और अगर ये आपके कार्मिक है, तो इनको फीड अप कीजिए और रिलीज़ कीजिए। क्योंकि इनकी वज़ह से आपको यहाँ का रास्ता तभी मिल पाएगा, जब आप अपने हार्ट चक्र पर वर्क करेंगे। तो जितनी भी मेरी डिवाइन सोल सुन रही हैं, जब-जब फुल मून होता है, तो फुल मून पर अगर आपको मौका मिले, तो उनकी रोशनी के नीचे आप मेडिटेशन कीजिए, तो आपका हार्ट चक्र, और अपने हार्ट चक्र से ओवरलोड यानी एक पानी को निकलते हुए फ़ील कीजिए। जब आप अपने हार्ट चक्र पर एक जल को बहते हुए फ़ील करेंगे, तो ये आपका हार्ट चक्र का जो वर्क है, वो कम होता हुआ न आपके हार्ट चक्र का जो लोड है,
वो कम होता हुआ नजर आएगा। और ये रेमेडी आपको 100% नहीं 1000% वर्क करेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि फुल मून में कहाँ बैठे, हमारे पास प्लेस नहीं है इतना, तो आप उसको इमेजिन करके भी रह सकते हैं। आप अपने घर में एक सुरक्षित स्थान जहाँ आप शांत मन से 15 से 20 मिनट बैठ सकते हो, अपनी एक साफ सुथरी मैट बिछाइए और वहां पर मून को विजुलाइज करते हुए अपने हार्ट चक्र को जल से साफ कीजिए, क्योंकि हार्ट चक्र मून की एनर्जी कहाँ से भरी रहती है, जल से। तो ये जल जब ओवरलोडेड हो जाता है तो इसको आपको निकालना है। तो फील करेंगे कि आपका हार्ट चक्र में जो यहाँ पर जल भरा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत हैवीनेस है, बहुत पेन है, तो उसको आप निकाल रहे हैं और उसी में निकल रहे हैं आपके कार्मिक। और वो कम होते होते आपके अगर ट्विन फ्लेम में आपके सोलमेट है, उनके आपके कोई लव वंस है, उनके साथ आप अलाइन हो रहे हैं, यानी अनकंडीशनल लव में जा रहे हो। आप अपने तरफ से पूरी तरह से फॉरगिवनेस में आ सके। इस दौरान आप मेडिटेशन के दौरान या अपन अपन पेयर भी कर सकते हैं। इस रेमेडी को आप पूरा 1 मंथ दोहराइए और उसके बाद देखिए कि आपके अंदर कितने परिवर्तन आते हैं। यहाँ पर अगर आप इस रेमेडी को करेंगे तो आपको यहाँ का रास्ता साफ मिलेगा। तो आपका जीवन यहाँ आने के लिए बना है। अगर बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं, फिजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इन सब का कार्य यही है जो आपके जीवन में उठा-पटक हो रही है कि आपको यहाँ तक, क्योंकि आपका जीवन बनना ही स्टार है। आप धरती लोक पर चमक सकें, अपनी रोशनी से एक्टिव हो सके, यहाँ पर अपनी सेल्फ वर्थ समझ सके, तो ये अपना कार्य कर रहा है। तो आपको इस वक़्त समझ में आ गया होगा कि आपके जीवन में जो ठोकरें लग रही हैं, बार-बार बहुत पेन हो रहा है, चीज़ें आपके पास तक आते हुए गुज़र जाती हैं, तो यूनिवर्स आपको एक चीज़ और सिखाना चाहते हैं कि जब कोई कार्य आपके पास से आकर गुज़र रहा है, तो समझ लीजिए कि आपको एक्शन सही समय पर लेना है। अगर आपने जब तक चीज़ें आपके इर्द-गिर्द घूम रही है और आपने एक्शन लेंगे, कि पृथ्वी लोक पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जब तक आप पृथ्वीलोक पर एक्शन नहीं लेंगे, तब तक वो ऊर्जा घूमकर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसी ऊर्जा के आस-पास डेविल एनर्जियाँ भी घूमती रहती है। कभी-कभी मौके आते हैं, अपॉर्च्युनिटी आती है, आप एक्शन नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? आपके अंदर भय के कारण। आपके ही हृदय में कई बहुत सारा भय है, क्रोध है, ईर्ष्या है और इसी वजह से आप इन डेविल एनर्जियों से लड़ने में कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो क्यों कहा जाता है कि मेडिटेशन कीजिए? ये व्यक्ति चाहता है कि आप अपनी अथॉरिटी में आएँ, मैच्योरिटी में आएँ, आप मैच्योर बने इनकी तरह। चाहे ये कार्मिक है, चाहे ये आपके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, लेकिन ये इनका सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ कि आप यहाँ पर अलाइनमेंट में आए, आप इनको फेड अप करते हुए इनसे स्ट्रॉन्ग बने। तो ये डेविल एनर्जी से तब लड़ सकते हैं। आप मेल है, फीमेल है, एनर्जी की बात कर रही हूँ, लेकिन अभी आपका ऑरा बहुत वीक है। ये डेविल एनर्जी जैसे ही आपके आस-पास कोई भी अपॉर्च्युनिटी आती है, अथॉरिटी आती है, तो आप कि ऑरा का स्ट्रॉन्ग ना होने के कारण ये डेविल एनर्जी पलों में उस एनर्जी को खींच लेती है और आप ड्रेन हो जाते हैं। जो आपके मन में सोच रहा है उससे पहले आपके इर्द-गिर्द वो एनर्जी आप अपने उसमें एक्सेप्ट करें, रिसीव करें, उससे पहले ये डेविल एनर्जियाँ आपके इर्द-गिर्द उस एनर्जी को लेकर निकल लेती हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको फूल की एनर्जी में आना है, सरेंडर करना है, लेट गो करना है और कर्म के हिसाब से देखना है। जब यूनिवर्स आपको अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं, जब आपको सारी चीजें बता रहे हैं, मैसेज आपके सामने आ रहा है कि फूल की एनर्जी यानी प्लेफुलनेस में क्या होता है, सरेंडर, कि आपने अपने इस मेडिटेशन के दौरान अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया, क्योंकि आपको ध्यान के जरिए, ध्यान के रास्ते से आपको यहाँ पहुंचना है। धरती और आकाश के सेंटर में बैठकर आपने दोनों चीजों को अलाइन करना है, यानी आपको पृथ्वी लोक में भी और ब्रह्मलोक में दोनों में बैठकर बीच में आप सेंटर है, सेंटर में अलाइनमेंट कीजिए। इसको हम शिव शक्ति अलाइनमेंट भी कहते हैं और ये अलाइनमेंट का होगा आपके हृदय पर। जैसे मैंने अब रेमेडी बताई है, तो उसमें आप अपने दुखों को बाहर निकालिए और अपनी सुख शांति की जो भी आप चाहते हैं उसको अलाइन होकर यूनियन, आपका अपने आप से यूनियन, हर चीज से यूनियन होना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका स्पिरिचुअल पाथ, उसमें आकर अपना आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, इन सभी एनर्जी को आपको पहले हील करना पड़ेगा। हर चीज में आपका यूनियन होता है, ये एक स्पिरिचुअल पाथ है और स्पिरिचुअल पाथ तरह आगे बढ़ रहे हैं। फूल की एनर्जी आपको सिखाती है यूनिवर्स के करीब कैसे जाना है। यूनिवर्स से जब तक आप खाली नहीं होंगे, होलनेस में नहीं आएंगे, यानी आपके अंदर जो भी भरा पड़ा है, ओवरलोड जिसको कहते हैं, जैसे मैंने कब बोला, खाली करो, तब तक आप यूनिवर्स की इस एनर्जी को नहीं पहचान पाएंगे और ये डबल एनर्जी आपसे एनर्जी लेते रहेगी। तो अपने आप को खाली करना शुरू कर दीजिए, अपने ओवर थिंकिंग से, अपने ओवर गिविंग से, और बाउंड्री सेट कीजिए। सुनहरी सुनहरी किरण या फिर सिल्वर किरण से अपने ओरा को प्रोटेक्ट कीजिए, ताकि आप प्रोटेक्ट रहे और आप होलनेस में आते चले जाएं, खाली होते चले जाएं। फूल की एनर्जी आपको जीवन में गिरते पड़ते आगे बढ़ने का रास्ता देगी और यही रास्ता आपका यहाँ का रास्ता है। जिस प्रकार के भी टावर मूवमेंट चल रहे हैं, ये टावर मूवमेंट आपके जीवन में आपकी ग्रोथ के लिए आ रहे हैं। कुछ खत्म हो चुका है तो यानी नया शुरू होने जा रहा है। तो ये आपको मैसेज होता है कि पास
में जो चीजें रुक गई थी, पास्ट में जो चीजें आपकी रह गई थी, जो ग्रोथ रुक गई थी आपकी, आपकी मृत्यु हो चुकी थी, तो वहां से ये जीवन आपका शुरू हुआ है। बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे संकट है, लेकिन आपको यूनिवर्स कह रहे गिरते पड़ते वो आपको आगे लेकर जाएंगे। ये टावर मूवमेंट इसलिए आए कि अगर आपके जीवन में कोई कार्मिक है वो कंप्लीटली निकल सके, रिमूव हो सके, आपका कर्मा पैकेज कंप्लीट हो सके। अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है, इनके साथ आपका यहाँ पर टावर मूवमेंट आए, अपने लव वंस के साथ किसी के भी टावर मूवमेंट आए, तो वो एक नई शुरुआत है। ये नई शुरुआत उस व्यक्ति के साथ आगे चलकर एक नई ग्रोथ की तरफ जा सकती है। अपने जीवन में अगर आपने कुछ भी बिखरता हुआ, तो ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि इसका यहाँ तक एंड था। आपकी कोई भी आयु, अगर कोई रिश्ता खत्म हो चुका है, कोई होप खत्म हो चुकी है, तो यानी उसका जो पीरियड था वहीं तक था। आप उसको सिर्फ ढो रहे थे जबरदस्ती का, वो कोई आपका ड्रीम भी हो सकता है। अब यहाँ से नए ड्रीम शुरू होंगे, नए रास्ते खुलेंगे, और ये नए रास्ते ही आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी लेकर आएंगे। पास का कर्मा बैगित एक अच्छा रिलेशनशिप हो सकता है। पास का कर्मा आपका कहीं ना कहीं क्लीन होने आया। आपके गर्भ में बहुत सारे कर्मा है, जब आप पृथ्वी लोक पर आते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे कर्मा बैगेज को रिलीज करने आते हैं। तो ये कर्मा बैगेज धीरे धीरे जब आप मेडिटेशन में जाते हैं, यूनिवर्स आपको हीलिंग की प्रक्रिया, वो मेडिटेशन में कौन जाता है, कौन ईश्वर से कनेक्ट होना चाहता है, जिसके लाइफ में टावर मूवमेंट आता है। यानी जिसकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ चुका है, तो यूनिवर्स कहते हैं कि ये वक्त है अपने आप को हील करने का, नए तरीके से एक नई शुरुआत करने का। वो आपका चाहे रिलेशनशिप क्यों ना हो, इस रिलेशनशिप में जो आपके पास से जुड़े हैं, दोबारा से उनको हील कीजिए, क्योंकि ये अधूरे रह गए थे पास्ट में। इस वक्त आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड है कि हर वक्त आपके जीवन में जब आप अपने आप को हील करते हैं, एक मैजिक होता है, चमत्कार, और पास का कुछ चीजें आपके सामने रिवील होती है। कुछ ऐसे आपके टेस्ट होते हैं, कुछ फेसेस आपके सामने ऐसे आते हैं जहां पर जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं उनके साथ रिश्ता निखरता चला जाता है, संवरता चला जाता है, और जो व्यक्ति कार्मिक होता है वो आपसे दूर जाते चले जाते हैं। यहाँ पर दोनों ही अपना कार्य आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से करते हैं, चाहे ये आपका यहाँ से डीएमडीएफ की हीलिंग हो, या आपके यहाँ पर शिव शक्ति से रिगार्डिंग आपके राधा कृष्ण की हीलिंग हो, कोई रिलेशनशिप हील हो रहा है, या मैं बोलूं आप अपने आप से कंप्लीट हो रहे हैं, अपने आप से यूनियन में आ रहे हैं, यहाँ पर सडनली आपके जीवन में एक नई चीजें शुरू हो जाती है, स्पिरिचुअल पाथ शुरू हो जाता है, आपका मन एस्ट्रोलॉजी, आपका मन टैरो की तरफ भागने लगता है, टैरो को देखने लगते हैं, उनको सीखने की इच्छा होती है। यानी आपका वक्त आ चुका है स्पिरिचुअल पाथ पर उतरने का, आपका वक्त है वो सभी डेविल एनर्जी को एंड करने का, जहां पर एक शुरुआत तो आपने पिछले जन्मों में कर दी थी, लेकिन एंड इस जन्म में करना बहुत जरूरी है, और ये एंड होगा आपके मेडिटेशन से। क्योंकि यूनिवर्स कह रहे हैं, द वर्ड का कार्ड है, ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान कीजिए, और जब आप ध्यान करेंगे तो जहां आप स्टक हो चुके हैं, पिछले जन्म के खोज रहे हैं, वहां से एक नई शुरुआत अब से आपकी शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये नई शुरुआत होना बहुत जरूरी है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है। बॉटम ऑफ द डेक में लास्ट में स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ मिलेगी जब आप एक्शन लेने की प्रक्रिया में आएंगे। क्योंकि आपका इस वक्त यूनिवर्स कह रहे हैं एक्शन लेना, कर्म करना आपका काम है। अगर आप यहाँ सिर्फ लटके रहेंगे, सोचते रहेंगे, बैठे रहेंगे कि इस व्यक्ति के पास में क्या था, पास लाइफ रिग्रेशन करवाते रहेंगे, क्या पास लाइफ रिग्रेशन करवाना काफी है? काफी है आपका एक्शन लेना। अभी आपको अटकना नहीं, अपने जीवन में आगे चले जाइए। इस रीडिंग से मैंने काफी आपको बता दिया है कि ये व्यक्ति जो आपके जीवन में, ये एक है या 10 है आपके जीवन में, चाहे पूरे झुंड में है, समझ लीजिए अगर ये ट्रिगर कर रहे हैं, सोच शौक दे रहे हैं, तो आपके कार्मिक है, और इस जन्म में आपको पुश कर रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ के साथ एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। यहाँ पर वो एक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है। उसके बाद आप इन चीजों में अटक रहे हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं अटकना नहीं, क्योंकि एक कर्मा पैकेज है। हर साइकिल का एंड होना ही होना है। जो साइकिल आपकी पिछले जन्म में छूट गई थी, अब वो उन्हीं इस जन्म में जब आपने जन्म लिया तो वहां से शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स इस वक्त आपकी जो भी उम्र है वहां पर कह रही कि मेडिटेशन के थ्रू इसका एंड कीजिए, क्योंकि 20 नंबर का कार्ड है। अगर आप एंड करेंगे तो आपके जीवन में आप भटकते भटकते कहीं ना कहीं एक शुरुआत आपके जीवन में जरूर होगी, एक नई सुबह, एक सन निकलेगा आपके जीवन में। जब ये पूरा जीरो हो जाएगा, किसी भी रिलेशनशिप का, किसी भी एडिक्शन का, किसी भी ऐसे कार्य का एंड होगा, तो समझ लीजिए वो एक नई शुरुआत की तरफ जा रहा है। कहते हैं ना, जब घोर अंधेरा आता है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, लेकिन अंदर एक होप रहती है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है बड़ा, तो समझ लीजिए एक नई शुरुआत होने वाली है।
तो ये नई शुरुआत आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाती है। एक ये जो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसको इकट्ठा करके नया रूप देती है। लेकिन इसको इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लगता है। आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये एक स्पिरिचुअल पाथ भी कह सकते हैं। आपके जीवन में नई सुबह, नई किरण की हर रोज़ एक होप इकट्ठी होती चली जाती है। कहते हैं ना, जब हम धीरे, धीरे, धीरे अपनी होप को समेटना शुरू करते हैं, तो वो एक सूर्य का आकार ले लेती है और ये सूर्य जब पूरी अपनी किरण के साथ, आभा के साथ एक्टिव होता है, तब आप पृथ्वीलोक में अपनी स्ट्रेंथ के साथ वहाँ एक्शन ले पाते हैं जहाँ ज़रूरी है और ये सब लिखा हुआ है, टाइमिंग सेट है। जो टाइमिंग आपके काम की है, आपके कर्म की है, कहीं से निकलने की है, वो एक टाइमिंग सेट और वहाँ पर यूनिवर्स आपको गिरते-पड़ते लेकर ज़रूर जाएँगे। क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली इस जन्म में जितने व्यक्तियों के साथ बना हुआ है, वो आपको करना ही करना है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे, तो ये कैरी होगा नेक्स्ट बर्थ में आप। तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी, जो भी आपका कार्मिक पैटर्न है, आपको ऐसा लगता है कि अभी वक़्त है, इसको हील करके आप या तो फेड अप करके बैलेंस करें या फिर निकलें। तो ये था आपका पास्ट लाइफ का कि इस वक़्त जो भी आपका कर्मा आप फ़ील कर रहे हो कि आपके जन्म-जन्मांतर से ये आपके कंधों पर कैरी हो रहा है और आप अब इसको निकालना चाहते हैं, तो वाक़ई में निकाल दीजिए, क्योंकि पास्ट लाइफ का जो कर्मा बैगेज आपको मौका दिया गया है, इस रीडिंग में बताया गया है कि आप रिलीज़ कर सकते हैं, एक्शन आपको लेना होगा। यूनिवर्स सिर्फ़ आपको तरीके बताएँगे, अपॉर्च्युनिटी देंगे, ऑफ़र देंगे कि आप निकल सकते हैं। लेकिन करना तो आपको ही है, क्योंकि कर्म पृथ्वीलोक पर होता है, ऑफ़र यूनिवर्स देते हैं, ठीक है? इसी प्रकार की रीडिंग से जुड़ने के लिए ये कार्ड ऐसे ही नहीं कि आपको सिर्फ़ थोड़े टाइम के लिए क्लियरिटी देने के लिए आ गए हैं। ये कार्ड एक ऐसी पावरफुल एनर्जी के साथ आते हैं आपके जीवन में, ताकि आप अपने जीवन में नेक्स्ट स्टेप को सोच सकें कि आपको अब करना क्या है। और जब आप करते हैं, तो आपको इस कार्ड की रियलिटी पता चल जाती है कि कार्ड में वाक़ई में ही बहुत क्लैरिटी देते हैं और हमारे जीवन में नए रास्ते पर लेकर जाते हैं। अपना ध्यान रखिए, रीडिंग को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही लगातार रीडिंग को या यूनिवर्स के चैनल मैसेज को सुनने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और यहाँ पर यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कीजिए। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। राधे राधे, जय शिव शंकर।